गाइस कैसे हैं आप लोग। बहुत बढ़िया एंड हाय हेलो नमस्ते एंड वी विल वंस अगेन बैक टू दिस अमेजिंग चैनल मैथ्स वर्ल्ड। आज हम लोग चलिए क्वेश्चन नंबर 19 शुरू करने वाले हैं एपी का और आशा कर रहे हैं सारा सम्स आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा कोई बात नहीं लग रहा कोई बात नहीं। चलिए हम सम्स को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या, इफ पी पीथ टर्म क्यूथ टर्म एंड आरथ टर्म, कितना बोला है, पी एथ टर्म एंड क्यू एथ टर्म एंड आरथ टर्म्स ऑफ एन एपी पी क्यू एंड आर रिस्पेक्टिवली, देन सो दैट पी क्यू माइनस आर प्लस क्यू आर माइनस पी आर इंटू पी माइनस क्यू देन इक्वल टू जीरो। हम लोग को ये क्या करना है, प्रूफ करना है कि ये क्या आएगा भाई, जीरो के बराबर आएगा। ठीक है, तो चलिए पी एथ टर्म दिया हुआ है तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में कुछ टर्म है, देखिए पी एथ टर्म दिया, सपोज एन एथ टर्म भी तो हो सकता है ना, एन एथ टर्म भी होगा कि नहीं भैया, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। ठीक है, टी एन एथ टर्म का फॉर्मूला क्या हुई, टी एन एथ टर्म का फॉर्मूला होता है, हमको क्या पता, आपको पता होगा ना, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये होता है ना फॉर्मूला, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। दिस इज नॉर्मल फॉर्म ऑफ एपी, ये नॉर्मल फॉर्म ऑफ एपी का एक जनरल सा फॉर्मूला है, टी एन एथ टर्म ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ओके, तो पी एथ टर्म हम लोग को पता है, क्यू एथ टर्म पता है, आर एथ टर्म पता है, तीनों क्या होने वाला है। जब देखो टी एन एथ टर्म क्या होता है भैया अपन लोग का, टी एन एथ टर्म होता है एन, टोटल नंबर ऑफ टर्म होता है एन, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स टी एन हो सकता है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा, एन होगा कि नहीं, एन होगा कि नहीं, हाँ होगा। तो फर्स्ट आप लोग क्या करेंगे, फर्स्ट जो लिखते हैं फर्स्ट टर्म इक्वल टू कॉमन डिफरेंस, जो फर्स्ट टर्म इक्वल टू लिखते हैं ना ए एंड कॉमन डिफरेंस इक्वल टू डी, तो उसको हम करते हैं। चलिए तो देखिए इसी तरह हम लोग को तीनों टर्म्स निकालना है, उसके बाद हम लोग क्या करना है, इस पे वैल्यू पुट कर देंगे तो आ जाए, कहा आ जाए, आ जाएगा हम लोग का जीरो। देखिए करते हैं, टी हम लोग करते हैं पी एथ टर्म, ओके, टी पी एथ निकालते हैं पहले, इससे पहले कुछ टर्म्स लिखते हैं, फर्स्ट टर्म इक्वल टू ए, ओके, कॉमन डिफरेंस, ओके डिफरेंस इक्वल टू क्या हुई, डी। ये हम लिख लिए, थोड़ा सा जनरल सा टर्म्स हम लोग लिख लिए, फर्स्ट टर्म इक्वल टू एन, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू, तो जल्दी कर सो पनवेल निकल लेगा। ठीक, ये डी नहीं कर लिए हम लोग, ओके ए, इतने आस्ते आस्ते बता रहे हो कैसे हुई। ठीक है, आप लोग ये फाइंड कर लिए। अब क्या करते हैं, पी एथ टर्म, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना दिया हुआ है, पी एथ, ओके, जो हम लोग का टी एन एथ होता है, जो हम लोग का टी एन एथ टर्म होता है, वो हम लोग क्या है, हम लोग का पी एथ टर्म है। ओके, एंड यहाँ से लिख लो नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म कितना हम लोग का, ये हो गया हम लोग का पी, फॉर्मूला पे डाल देने का, क्या करेंगे, टी पी एथ ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी, ये नंबर वन इक्वेशन हो गया, ये हम लोग का आ गया ना, हाँ आ गया। ठीक, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह जाएगा, उसी तरह से हम लोग का ये आ गया इक्वेशन वन। ठीक है, अब क्यू एथ टर्म सिमिलरली लिखेंगे, आप सिमिलरली लिख लो, सिमिलरली अगेन डाल के फिर टी क्यू एथ टर्म निकाल सकते हैं क्या, हाँ निकालो, आपका बोर्ड, आपका पेन, आपका पेंसिल, सब कुछ तो आपका ही है, ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, दिस इज इक्वेशन टू, क्यू एथ टर्म भी निकाल लिए। ठीक है भैया, अब देखो पी एथ टर्म इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स कितना, पी लिख सकते हैं यहाँ पे, तो आप यहाँ से लिख सकते हो, इसको इक्वेशन वन मत कीजिए आप, इसके बाद आप लिखिए पी इक्वल टू ए प्लस पी वन माइनस डी, ये आया हम लोग का इक्वेशन वन। ठीक है, अब हम लोग क्यू एथ टर्म के कितना लिख सकते हैं, क्यू एथ टर्म लिख सकते हैं क्यू, तो सिमिलरली आप यहाँ से इस तरीके से आप इसको ऐसे लिखना, टोटल नंबर ऑफ टर्म क्यू एथ टर्म एंड नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू क्यू करके आप ऐसे करके कर लेना, क्यू इक्वल टू सिमिलरली डाल के ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, दिस इज इक्वेशन टू, ये इक्वेशन नहीं है, मिस्टेक, सिली मिस्टेक, कट्टा है, सिली मिस्टेक। ओके, ये हो गया। देन अगेन फिर हम लोग करते हैं नाउ, ठीक है, नाउ ओके, अब आर एथ टर्म है, टी आर एथ इक्वल टू ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी, फिर आर एथ टर्म का वैल्यू कितना है, आर है इक्वल टू ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी। देखिए इक्वेशन थर्ड आ गया, ये निकाले क्यों आप, हम बोले थे आपको निकालने के लिए, नहीं बोले तो नहीं थे, अब क्वेश्चन ने बोला भी नहीं हुआ है, क्वेश्चन ने तो बोल दिया भाई, ये निकालो आर इन एपी, ये तीनों क्या है, एपी का है, आर का वैल्यू आपका इतना आ गया, बॉक्स में करते हैं, बॉक्स में ये बॉक्स हो गया हम लोग का एक तो बॉक्स, दिस इज अ सेकेंड बॉक्स एंड दिस इज अ थर्ड बॉक्स। ओके, तीनों बॉक्स में आ गया है, तो तीनों वैल्यू आ गया, ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी, दिस इज थर्ड, and the q of value is a plus q minus 1 into d, ये आ गया
फिर हम लोग का p का वैल्यू आ गया a प्लस पी माइनस 1 इंटू 2। अब अगर आप इसको LHS लेट कर लोगे और उस पर उठा के मार दोगे तो क्या मर जाएगा? नहीं है। मरने के बाद क्या आ जाएगा भाई? 0 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो जाएगा तो बनाएगा अभी तुम। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं LHS टर्म्स को लिख लेते हैं। ओके, सो LHS क्या है? p q माइनस r प्लस r माइनस p प्लस r p माइनस q। इसको लिखेंगे कि नहीं? ऐसे लिखने के बाद क्या करते हैं LHS पे वैल्यू आपको पता है, p का वैल्यू ये रहा डाल दो, q का वैल्यू ये रहा डाल दो, r का वैल्यू ये रहा डाल दो, फिर मल्टीप्लाई कर लो, देन टोटल आउटकम विल बी योर आंसर। ठीक है, यहाँ तक आप लोग देखिए, थोड़ा सा छोटा सा देखिए बच्चा से, फिर इसको भी करते हैं। हाँ ओके, करते हैं आगे। हाँ ठीक, चलिए एकदम वेरी गुड। तो मिटा दिए आप, मिटाने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो LHS पे पुट कर दो, p का वैल्यू क्या था ना, LHS पे करते हम लोग, क्या था? p का वैल्यू था a प्लस p माइनस 1 इंटू डी था। अब क्या करो, आप इसे इसको मल्टीप्लाई भी कर लो। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आ जाता? बाद में करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई। ओके, देन q माइनस r, ओके, प्लस q का वैल्यू क्या था? q का वैल्यू था a प्लस q माइनस 1 इंटू डी, फिर से मल्टीप्लाई कर लो, r माइनस p, ओके, प्लस r का वैल्यू क्या था? r का वैल्यू ये रहा हम लोग का, r का वैल्यू था a प्लस r माइनस 1 इंटू डी। ओहो बन गया। तो देखो सारा वैल्यू मिल गया। तो a प्लस पी माइनस 1, अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। नॉर्मल सा मल्टीप्लाई का तरीका है। क्या मल्टीप्लाई का तरीका? छोटे बच्चे एकदम बड़े बड़े साथ कर देते। तो a प्लस पी डी माइनस डी, ये एक टर्म निकला, q माइनस r प्लस a प्लस क्यू डी माइनस डी, ओके, इंटू r माइनस पी प्लस इसको करो a प्लस आर डी माइनस डी, ओके, p माइनस क्यू आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग को तो लाना क्या है? वैल्यू 0 लाना है। 0 लाना है तो उससे पहले क्या कर सकते हैं? थोड़ा सा इनका प्रॉब्लम हो रहा है। इनका प्रॉब्लम होने से वीडियो में दिखेगा नहीं, तुरंत कमेंट कर दोगे। कमेंट तो नहीं हो रहा है, फिर भी कर दोगे तुरंत, एकदम वीडियो की क्वालिटी खराब है, चल नहीं रहा है वीडियो। ओके, चलिए हम लोग करते हैं। फिर क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करते हैं। करो मल्टीप्लाई। तो देखिए मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या रिजल्ट आ रहा है? रिजल्ट तो आना बहुत जरूरी है, बिकॉज रिजल्ट इज इंपॉर्टेंट। ओके, ये देखो, इससे इसको मल्टीप्लाई करो, ए क्यू, ओके, फिर इससे हम लोग इसी से करेंगे, प्लस पी डी क्यू। अच्छे तरीका से मल्टीप्लाई के डिस्क्लेमर होता है ना, नीचे में डिस्क्लेमर दिया जाता है कुछ, अगर सावधानी से अगर आपके लिए कुछ हानिकारक है तो नीचे डिस्क्लेमर दिया जाता है। ठीक है, उस तरह मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ। कैलकुलेशन अच्छे से करें। क्या करें? कैलकुलेशन अच्छे से करना है। मैं डिस्क्लेमर पहले से दे रहा हूँ। कैलकुलेशन गलती हो तो फिर मेरा रिस्क नहीं, फिर बोर्ड पे क्या आपको मारेंगे। ठीक है, कॉपी पेन निकाल रहे हो कि नहीं? निकाल के बैठे हो, किसी वीडियो देख रहे हो? ठीक है, निकालें। इक्वल टू क्यू डी, ओके, हमको आपको कैसे पता निकाले हैं? पीछे से आपको कोई आवाज़ दे रहा है इसलिए। आर ए माइनस आर ए, ओके, फिर इसको करेंगे तो क्या आएगा? पी डी आर, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या? डी आर आया। ओके, दिस इज अ मल्टीप्लाई ऑफ 5 नंबर्स, 5 डिजिट को हम लोग मल्टीप्लाई किए तो ये इतना आ रहा है। पहले इससे इसको, फिर इससे इसको देखो, या इससे इसको, फिर इससे इसको, फिर इससे इसको, तो ये टर्म्स आ गया। फिर इससे इसको किए, फिर इससे इसको किए, फिर इससे इसको किए, तो ये टर्म्स आ गया। फिर अगेन हम लोग सिमिलरली यही प्रोसेस अप्लाई करते हुए जाएंगे। आर ए, ओके, आर ए, फिर आगे हम लोग क्या करेंगे? प्लस आर क्यू डी, फिर हम लोग करते हैं माइनस आर डी, फिर हम लोग माइनस क्या आएगा? पी ए, उसके बाद क्या आने वाला हम लोग का? माइनस पी क्यू डी, ओके, उसके बाद क्या आएगा? पॉजिटिव पी डी, पॉजिटिव क्यों बोले? प्लस, ओके, फिर पी ए, फिर प्लस पी ए, फिर पी प्लस पी आर डी, उसके बाद क्या आएगा हम लोग का? ये आएगा तो माइनस डी पी। अब लोग डीपी लगाते हैं कि नहीं? वही डीपी। ठीक है, फिर क्यू से ए में करेंगे तो माइनस ए क्यू, ओके, फिर क्यू से आर डी में मल्टीप्लाई करेंगे तो आर डी क्यू, ओके, फिर माइनस डी पी, ओके,
डीपी बहुत आ रहा है, ओके कोई बात नहीं, डीपी आने दो, यहाँ से हटाते हैं आगे, फिर आगे हम लोग करते हैं। डीपी बहुत आ रहा है तो अब कैंसिल आउट करते हैं, कुछ टर्म्स हम लोग का क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। देखो पूरा टर्म्स मर जाएगा, कुछ टर्म्स नहीं पर पूरा टर्म्स मरने वाला। देखो कैसे सबको मारते पकड़ पकड़ के, तो डीपी पर फिर से लास्ट से आते हैं। देखो ये आर ए पॉजिटिव, आर ए नेगेटिव, मर गया, जिंदा रखे बीच धरती का बोझ। डी क्यू नेगेटिव, ठीक है, डी क्यू नेगेटिव में है। फिर डी क्यू खोजो कहाँ है, डी क्यू 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 तो कहीं दिख नहीं रहा। आई थिंक यही मैं मिस्टेक कर दिया क्या, हाँ पीछे से मैं बोल रहा हूँ पर सुनोगे तो कहाँ, आप सुनने वाले हो कहाँ, आर पी पी क्यू, कहाँ मिस्टेक किया, डी क्यू 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 ए क्यू, ठीक है, पी डी क्यू, फिर आ गया डी क्यू, ओके, फिर डी क्यू है क्या, डी क्यू ये रहा, ये पॉजिटिव। ये देखो लास्ट में मैंने मिस्टेक किया ना, आप लोग पीछे से बोल रहे थे, मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, पीछे से सुना नहीं देता क्या, ये डी क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, डी क्यू क्या, ओके मर गया धरती का बोझ। पी डी क्यू खोजते हैं, पी डी क्यू कहाँ है, पी डी क्यू आई थिंक यही होना चाहिए, मैंने सिर्फ लिख लिया है। पी डी क्यू देखो कहाँ है, ये होगा, अच्छा ए क्यू खोज लेते पहले, आर डी भी मिल रहा है, आर डी भी, ए क्यू कहाँ है, ए क्यू ये रहा, ये ए क्यू कैंसिल आउट हो गया। फिर पी डी नहीं मिल रहा, पी ए है, फिर देखो पी ए भी कैंसिल आउट हो गया। फिर पी डी क्यू, फिर डी पी, हाँ वही तो कैंसिल, पी डी है, डी पी भी कैंसिल आउट हो गया। पी डी क्यू मिला, यही होना चाहिए था मुझे लगता है, पी देखो आर क्यू डी, आर क्यू डी, स्मॉल डिजिट बिग डिजिट है, इसी की वजह से थोड़ा कंफ्यूजन ना करें, कैंसिल आउट तो होना ही है सभी को, ठीक है। पी डी आर देखो ये और ये कैंसिल आउट हो गया, हुआ कि नहीं भाई, देखना अच्छे से। हाँ कैप्स लेटर है स्मॉल लेटर, इससे थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है कि कैप्स लेटर स्मॉल लेटर कैंसिल आउट कैसे कर दे, कोई तो चारा है नहीं, सभी को तो मारना है, आपसे बड़ा हो चाहे आपसे छोटा हो, आपको उससे क्या करना, हाइट में, आपका हाइट, आपका क्लास में कोई होगा ना आपसे हाइट में बड़ा होगा, माइंड में छोटा होगा, पर आप उससे हाइट में छोटे हैं पर माइंड में आपसे ज्यादा है, उसी तरह करना पड़ेगा हम लोग को, करने से ही होगा। तो सारा टर्म्स हम लोग का कैंसिल आउट होते हुए यहाँ पे मरते हुए ये भी मर गया कहीं ना कहीं से, ठीक है, कहीं ना कहीं तो मरा ही होगा ये भी, ठीक है। डी आर देखो आर डी आर ये भी कर गया कहीं, इससे इसको काट दिया हम लोग, मर गया एकदम पूरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 मतलब कैंसिल आउट, टोटल इवन नंबर है, सो इक्वल टू 0, ठीक है। जैसे मेरे से मिस्टेक हो गया यहाँ पे, आपसे मिस्टेक हो सकता है, पर एग्जाम में थोड़ा सा अच्छा से देख के करें। तो क्वेश्चन नंबर 19 इसी के साथ हम लोग का खत्म हो रहा है। फिर आगे हम लोग अभी करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 20 के बाद, देखिए करते हैं। तो देखिए अब हम लोग करने वाले हैं 20 नंबर क्वेश्चन, ओके। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोला है, तो क्वेश्चन नंबर 20 है इफ b प्लस सी बाई ए, क्या बोला है, b प्लस सी बाई ए। उसके बाद हम लोग करते हैं कॉमा सी प्लस बाई बी, ओके, कॉमा सी ए प्लस बी बाई सी आर इन ए पी। तो सो दैट हम लोग को बोला है करने के लिए, सो दैट क्या है, सो दैट 1 बाई ए कॉमा 1 बाई बी कॉमा 1 बाई सी आर इन ऑल्सो ए पी, किस्मों का आर इन ऑल्सो ए पी। सो एंड ए प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर हो ही नहीं सकता है, ऐसा हम लोग क्वेश्चन में बोल दिया गया है। एक बार फिर से क्वेश्चन आप लोग रिपीट कर रहा हूँ, इफ बी प्लस सी बाई ए कॉमा सी प्लस ए बाई बी कॉमा ए प्लस बी बाई सी आर इन ए पी, सो दैट 1 बाई ए कॉमा 1 बाई बी कॉमा 1 बाई सी आर इन ऑल्सो ए पी। बोला है ये कुछ हम लोग को गिवन टर्म्स दिया हुआ है और बोल दिया है कि ये होगा किसमें, एपी में, और ये बोल दिया है क्या, ये 0 के बराबर हो ही नहीं सकता है। अगर ये हो गया तो फिर सम्स को काट दो, फिर दो, मार दो, जो करना है कर दो। इसके पहले सम्स को सॉल्व करते हैं हम लोग। तो देखिए इसमें क्या आप क्या माइंड अप्लाई करिएगा, क्या कर सकते क्वेश्चन को देखकर, कुछ नहीं, सिर्फ ताली बजाइए, ठीक ठीक करते हैं। सॉल्यूशन, ओके, b प्लस सी बाई ए कॉमा सी प्लस ए बाई बी कॉमा ए प्लस बी बाई सी, ठीक है। ये टर्म्स मिल गया हम लोग के पास। आप इसमें थोड़ा सा माइंड अप्लाई करना, थोड़ा सा ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन हो सकता है। कंसेप्चुअल बोलते हैं, कंसेप्चुअल होता भी है क्या, होता होगा कंसेप्चुअल, हमको तो नहीं पता है, आपको पता है क्या, हाँ पता है ओके।
तो इस टर्म में क्या करते हैं, ये 3 टर्म्स दिया, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, हम लोग क्या कर रहे हैं, तीनों में क्या कर देंगे, ऑल द टर्म्स एडिंग विथ 1। क्या बोले फिर से, वंस मोर, क्या बोले, b प्लस सी बाई ए प्लस 1। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। c प्लस ए बाई बी प्लस 1, a प्लस बी बाई सी प्लस 1। क्या की समझ में आया, तीनों में ये हम लोग 1 ऐड कर दिए। इसे करने से क्या फ़ायदा होगा, कुछ तो फ़ायदा होगा। तो यहाँ लिख लो साइड में, खोपचा में बोल के लिख लो एक तो साइड में, ऑल टर्म, ओके, एडिंग विथ प्लस 1। क्या करेंगे, प्लस 1 ऐड करेंगे। ओके, इक्वल टू डाल के लिखो b प्लस सी बाई ए प्लस 1। ओके, कॉमा सी प्लस बी बाई सी प्लस ए बाई बी प्लस 1, कॉमा ए प्लस बी बाई सी प्लस 1। इससे क्या मिला हम लोग को। अब उसके बाद क्या करो, आप एलसीएम करो, नॉर्मली एलसीएम, ये ए ले लेंगे, उसके बाद बी प्लस सी प्लस ए, कॉमा सी प्लस ए प्लस बी बाई बी, कॉमा ए प्लस बी प्लस सी बाई सी। ये तो हम लोग का आ गया। ओके, टर्म्स तो आ गया हम लोग के पास। अब थोड़ा आप माइंड लगा के कर सकते हो। माइंड है क्या, अच्छा है, थोड़ा बहुत तो है, आपके पास है, मेरे पास ना, ठीक। तो सो दैट 1 बाई ए, 1 बाई बी, 1 बाई सी, ओके, आर इन ऑल्सो ए पी। क्या बोल रहा है भैया, ये क्या होगा भैया, ए पी में होगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, थोड़ा सा अगर 2 मिनट आप बैठ के सोचेंगे, कॉपी कलम पेंसिल किताब निकाल के अगर 2 मिनट आप सोचिएगा, निकाले तो हो ना, और आप सही बोल रहे हैं, निकाले हैं ना, हाँ निकाले हैं, ठीक ठीक, कोई बात नहीं, नहीं तो आपका जीवन कोरा कागज और कोरा ही रह जाएगा, समझे, कोई बात नहीं। तो इसको क्या कर सकते हैं आप, अगर आप देखो, अगर आप तीनों टर्म्स में ए जो टर्म्स है, बी वाला टर्म्स और सी वाला टर्म्स, तीनों में आप क्या करो, 1 बाई ए प्लस बी प्लस सी से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, क्या बोले, क्या बोल रहे हो उल्टा पुल्टा। आप तीनों टर्म्स में 1 बाई ए प्लस 1 बाई ए प्लस बी प्लस सी, इसे क्या करो, डिवाइड कर दोगे। जब आप डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 1 बाई ए, 1 बाई बी, 1 बाई सी, आर इन ऑल्सो ए पी। अरे ये तो हो गया, ये सम्स तो हो गया। अब यहाँ पे कंडीशन ही बोल दिया था, कंडीशन अगर ये कंडीशन नहीं रहता, तो सपोज कंडीशन में अगर ये रहता a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, तो क्या करते आप, सोचो 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 सोचो, अगर ये कंडीशन में रहता तो क्या होता। यहाँ पे तो बोल दिया है a प्लस बी प्लस सी नॉट इक्वल टू 0। आप सोचोगे आप कहाँ से लेके आए, a प्लस बी प्लस सी कहाँ से लेके आए भाई, ये कंडीशन के थ्रू तो लेके आ सकते हैं यहाँ, क्योंकि बोल दिया कंडीशन यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी नॉट इक्वल टू 0। कभी का डिस्क्लेमर दिया रहता ना नीचे में, वही डिस्क्लेमर दे देता है यहाँ पे कभी कभार, ठीक है। लाइफ है, ओके, सम्स है, मैथ्स है, जिंदगी है, ठीक है, और भी सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। हाँ भाई चुप रहो चुप रहो, a प्लस बी प्लस सी नॉट इक्वल टू 0 बोल दिया है, तो अगर ये बोल देता तो क्या होता, सेटिस्फाई होता। खुद सोच के देखो, अगर कंडीशन ये तो 0 बाई समथिंग क्या होता है, इन्फानाइट, नहीं 0 कंडीशन, समझे, 0 बाई दिस तो 0, अगर 1 बाई दिस तो 0, तो इन्फानाइट आ सकता है ना। अरे भैया ये क्या हुई, ये तो 0 होता है ना, अगर ये कंडीशन रहा तो ये तो इन्फानाइट हो जाता, कुछ नहीं, खत्म, टाटा बाय बाय, ये हो जाएगा। अच्छा, तो ये कंडीशन है हम लोग का, तो ये कंडीशन दे दिया, तो नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं होगा, इसी के थ्रू हम लोग 1 बाई ए प्लस बी प्लस सी से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। कभी हंस भी लिया करो। अच्छा, b प्लस सी प्लस ए डिवाइड कर दो किससे, a प्लस बी प्लस सी से, कर दीजिए, कॉमा c प्लस ए प्लस बी डिवाइड बाय b a प्लस बी प्लस सी, कॉमा a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय c a प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे ब्रैकेट में, डिन्यूमिरेटर टर्म्स डिवाइड बाय डिनोमिनेटर टर्म्स डिवाइड बाय a प्लस बी प्लस सी, ठीक, हम लोग लिख रहे ब्रैकेट में डिनोमिनेटर टर्म्स डिवाइड बाय, दिस इज न्यूमरेटर एंड दिस इज डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर टर्म्स हम लोग क्या कर लिए, डिवाइड कर लिए a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, तो कैंसिल आउट, टोटल टर्म्स कैंसिल आउट हो गया। इधर से ब्रैकेट में ले लो आप इसको, तो ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, तो टर्म्स क्या रह गया हम लोग के पास, 1 बाई ए, 1 बाई बी, 1 बाई सी, ठीक है, आर इन
ऑल्सो एपी, ऑल्सो एपी, एपी बोले तो अपना पावर, अरे भैया अपना पावर नहीं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, तो वंस अगेन आई एम रिपीटिंग द सम्स, मैं फिर से बताता हूँ आप लोग को एक बार, ठीक है, बस ओनली फॉर यू, ओके, ओनली फॉर मी, यस। इफ बी प्लस सी बाई ए, सी प्लस ए बाई, कुछ लोग तो हंस रहे होंगे, ए प्लस बी प्लस बाई सी आर इन ऑल्सो ए पी, सो दैट ये करना है। और यहाँ पे कंडीशन दे दिया ए प्लस बी प्लस सी नॉट इक्वल टू जीरो, इसी के लिए हम लोग कंडीशन पे यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी से न्यूमरेटर में डिवाइड कर सकते हैं। तो क्या किया मैंने, ए बी प्लस सी बाई ए कॉमा सी प्लस ए बाई बी कॉमा ए प्लस बी बाई सी, इसको क्या ऑल द टर्म्स एडिंग भी थे, सारे टर्म्स में मैंने 1 ऐड कर दिया। जब मैंने 1 ऐड कर दिया इधर इधर इधर, तो क्या होता है, देखिए इसका एलसीएम करेंगे तो बी प्लस सी बाई ए, फिर सी प्लस ए बाई, दो एलसीएम करने से ये आ रहा है, फिर ये टर्म्स आ रहा है। उसके बाद मैंने क्या कि न्यूमरेटर टर्म्स में ये कंडीशन को देखा कि अरे भैया यहाँ तो कंडीशन बोल दिया ए प्लस बी प्लस सी नॉट इक्वल टू जीरो, ओके, तो बोल दिया कंडीशन में, तो मैंने उससे क्या कि डिवाइड कर दिया। सो 1 बाई ए कमा 1 बाई बी कमा 1 बाई सी आर इन ऑल्सो ए पी। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टर्म्स में, देखिए तब तक आप लोग यहाँ तक। देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 शुरू कर रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ एन, फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ एन, ठीक, फॉर विच सम ऑफ द सीरीज, बोला फाइंड द लिस्ट, वो छोटा से मतलब एन का छोटा वैल्यू बताए, एन का जो मिनिमम वैल्यू है छोटा वैल्यू बोले, एन का मिनिमम वैल्यू या छोटा वैल्यू बोले, विच द सम ऑफ द सीरीज, जिसको सम करने, जिसका सम ऑफ द सीरीज है वो है ये क्या है, 20 प्लस 28 प्लस 36 प्लस डॉट 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 अप टू एन टर्म्स तक। और क्या बोला है, इज ग्रेटर देन 1000, और वो क्या है, ऐसा जो टर्म्स आएगा, जो हम लोग का द सम ऑफ द सीरीज का टर्म्स दिया हुआ 20 प्लस 28 प्लस 36 प्लस 2n टर्म्स इज ग्रेटर देन, इतना से बड़ा होगा, ठीक है। तो इसका हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा लिखते हैं, तो लिखने की कोशिश करते हैं, सॉल्यूशन को लिखने का कोशिश करते हैं। द सम ऑफ द सीरीज में क्या दिया हुआ, ये दिया हुआ 20 प्लस 28 प्लस 36 प्लस अप टू डॉट डॉट 2n टर्म्स तक दिया हुआ है, ठीक है, ये टर्म्स दिया हुआ है। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, और बोल भी दिया हुआ है क्या, ग्रेटर देन 1000, ओके। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, पहले फर्स्ट टर्म फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट टर्म ए इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं FRIST, स्पेलिंग पता है ना, हाँ पता है। फर्स्ट टर्म इक्वल टू क्या बोलेंगे 20, बिकॉज द 20 दिया हुआ फर्स्ट टर्म। अब डिफरेंस क्या करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल इज अ डिफरेंस, होता है ना डिफरेंस, क्या करते हैं भाई 28 माइनस 20, तो डिफरेंस कितना आ गया, 8 का डिफरेंस आ गया 8 का, 36 माइनस 28 डिफरेंस इज 8। सो कॉमन डिफरेंस, ओके, कॉमन डिफरेंस क्या है, हटो ना, बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा, अच्छा हट जाते हैं। कॉमन डिफरेंस इक्वल टू 8 लिख लिए। अब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना, 2n टर्म्स दिया हुआ है, तो हम लिखते हैं नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स कितना है भैया, n है, ठीक है। अब कुछ टर्म्स और भी दिया हुआ है जो ग्रेटर देन इतना से है, क्या बोला ग्रेटर देन, तो देखो आप 20 प्लस 28 प्लस 20, जैसे हम बोलते हैं ना T1 प्लस T2 प्लस T3 डॉट 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 Tn टर्म, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं भाई, क्या आपसे ही पूछ रहे क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एसएन टर्म्स, एसएन टर्म्स बोलते हैं ना, सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स बोलते हैं कि नहीं। अच्छा, तो हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोग का सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स एसएन वो क्या है, ग्रेटर देन इतना है, कितना दिया हुआ है 1000 से बड़ा है, मतलब क्या 1000 से ये बड़ा आना चाहिए। तो हम लोग कंडीशन, जैसा कंडीशन क्वेश्चन बोला गया था वी कैन राइट, हम लोग उसको ऐसे लिख लिए हम। उसके बाद आगे क्या बोला प्रोसेस में, आगे करते हैं, फाइंड द लीस्ट वैल्यू बोलने वाला, लीस्ट वैल्यू जब छोटा वैल्यू आ जाना चाहिए, ठीक है। सम्स को सॉल्व करते हैं, तब देखिए क्या, अब आपको पता है फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस यू नो दैट, अब एन भी पता है, ठीक है। तो इसके थ्रू में कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा, क्या लगता है कौन सा फॉर्मूला आएगा, तो फॉर्मूला आएगा हम लोग का एसएन टर्म्स, सो एसएन टर्म्स इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ओहो डी आगे फॉर्मूला होता है ना n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, ये फॉर्मूला होता है। अब हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा पुट करते हैं, तो मैं लिखता हूँ n बाई 2, देखिए डेटा जो दिया हुआ उस डेटा को लिख लेते हैं, 2 इंटू ए कितना दिया हम लोग के पास 20, ओके, प्लस n का तो वैल्यू n ही है, n माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस कितना दिया हुआ, कॉमन डिफरेंस इज 8, ओके 8 ब्रैकेट क्लोज। अब ये बोला है वैल्यू ग्रेटर देन है, तो ग्रेटर देन कहाँ गया भैया, इसको उठा के डाल दो इधर, ग्रेटर देन 1000, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके। और हम लोग क्या करें, थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं,
n/2 दिख रहा है कि नहीं? हाँ दिख रहा है थोड़ा थोड़ा। 40 प्लस 8n माइनस 8 ब्रैकेट क्लोज ग्रेटर देन 1000। ओके, देखिए आप लोग यहाँ तक। फिर देखिए आप यहाँ सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ तो देखिए क्या करते हैं, n/2 40 प्लस 8n माइनस 8 ग्रेटर देन 1000। तो हम लोग यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे तो सो n/2 कितना जाएगा हम लोग का 32 प्लस 8 प्लस n ग्रेटर देन 1000। ओके, इतना 1000 आ गया। उसके बाद क्या करते हैं 4 कॉमन ले लो, क्या 8 कॉमन आ जाएगा? 8 इज कॉमन। सो n बाई कितना 4n, डायरेक्टली 4n करते हैं। 4n करने के बाद यहाँ से क्या आ जाएगा 8 कॉमन लीजिएगा तो हाँ 4 कट गया तो क्या 4 प्लस n आ गया ना, ग्रेटर देन इतना कितना ग्रेटर देन 1000 आया कि नहीं? यहाँ से मैं क्या 8 कॉमन ले लिया, 8 कॉमन लेने से कितना 4n और ये आ गया तो कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ रहा है देखो आप। यहाँ से ये मल्टीप्लाई करते हैं, 8 कॉमन लेंगे तो सही है ना, 8 कैंसिल 4 आया, 4 के टोटल से डिवाइड करते हैं 4 प्लस n। ठीक है, उसके बाद देखिए कितना है 4n स्क्वायर प्लस 16n ग्रेटर देन 1000 इतना आ रहा है। अब आप क्या कर सकते हैं 4 कॉमन ले लो, फिर से 4 कॉमन ले लोगे तो डिवाइड कर देते, 4 से डिवाइड कर दो बोथ साइड, 4 से डिवाइड कीजिएगा तो n स्क्वायर प्लस 4n ग्रेटर देन 250। नो प्रॉब्लम। इतना तक देखिए आप लोग। थोड़ा सा देखिए इंक प्रॉब्लम वंस अगेन क्रिएट करते हो, इंक का प्रॉब्लम। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का, मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से। ओके, देखिए n स्क्वायर प्लस 4n ग्रेटर देन 250। ओके, अब आप क्या कर सकते हैं यहाँ से, क्या करेंगे नॉर्मल फैक्टर टर्म अप्लाई करेंगे। फैक्टर हुई कि ना? हाँ फैक्टर हुई। ओके, n स्क्वायर प्लस 4n ग्रेटर देन 250। अब मैं क्या करता हूँ, फैक्टर करने की कोई जरूरत नहीं, हम लोग क्या करते हैं बोथ साइड वो क्या चमक रहा है, बोथ साइड क्या करते हैं स्क्वायरिंग। नहीं, हर बार क्या बोथ साइड स्क्वायरिंग, बोथ साइड एडिंग, बोथ साइड एडिंग। मैंने तो कुछ बोला भी नहीं, आप ही तो बोल रहे बोथ साइड एडिंग 4, तो बोथ साइड मैंने ऐड कर दिया क्या 4। सो n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 4 इक्वल टू, ओह मिस्टेक, वंस अगेन मिस्टेक, सिली मिस्टेक, इतनी मिस्टेक, 250 प्लस ऐड कर दिया। उसके बाद देखिए आप लोग यहाँ तक, मैं थोड़ा सा इसको हटाने की कोशिश करता हूँ एकदम फोर्सफुली, एकदम पूरा तुरंतली, एकदम पूरा जल्दी। ओके, ये सब कौन सा व्यवहार बोल रहे हो आप, भाषा। देखिए तो ये क्या फॉर्मूला आ जाएगा n प्लस 2 n स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2n कर सकते हैं ना, प्लस 2 दी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू, सिली मिस्टेक। और अब देखिए आप क्या लिख सकते हैं n प्लस 2 होल स्क्वायर ग्रेटर देन 254। अब इसको उधर भेज दो, रूट में आ जाएगा वो। सो n प्लस 2 ग्रेटर देन कितना आ जाएगा रूट 254। अब इसका रूट कैसे करेंगे भाई, इसका रूट कैसे हम लोग डिवाइड करेंगे, कैसे, हाउ इज दिस पॉसिबल। इसका रूट मैंने तो देखा है कितनी बार देखा है आंखों में प्यार, किसके, आपके, किसके लिए, सम्स के लिए। ओके, देखो मैंने तो देखा है किस पे, रूट 256 का कितना होता है 16 होता है ना स्क्वायर रूट, पर इतना तो नहीं जानते हम। तो देखो इसको थोड़ा करते हैं हम लोग, कैसे करेंगे, रूट 54 इसका करते, इसके आसपास का स्क्वायर रूट कुछ आता है क्या आपको, मायने में आ रहा है, चमक रहा है, चमक रहा है क्या मायने में कुछ, इसके आसपास का, जिसका परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, इसके आसपास में कुछ आजू बाजू ऊपर नीचे दाएं बाएं कुछ आ रहा है क्या, हाँ आ रहा है। कितना 256 का स्क्वायर रूट होता है कितना 16 होता है ना, ठीक है। तो उसको इसी टर्म में लिखना है, कैसे लिखेंगे हम लोग इसको, देखो 256 माइनस 2, ठीक है, रूट में कर लेते हैं ऐसे करके। तो फिर ये डिजिट हो गया ना एक तरह का, तो देखो ये मैं लिख लेता हूँ और ये लिख लेता हूँ, ये मान लो x है और ये मान लो y है मेरा, क्या है, तो देखिए रूट x, यहाँ पे प्लस माइनस भी कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। आपका रूट अगर फाइंड करना है, उसका जिसका स्क्वायर रूट नहीं हो सकता है, उसके लिए फॉर्मूला मैं दिखा देता हूँ, रूट एक्स प्लस माइनस वाई रूट अपॉन वाई अपॉन 2 इंटू रूट एक्स। ये फॉर्मूला के थ्रू आप कर सकते हैं। कैसे, अगर आपको जैसे इसका ये तो हो गया, जैसे आपको ये प्लस माइनस हो, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं फॉर्मूला के थ्रू, प्लस माइनस मैंने लिख दिया है। अगर आप इसको ऐड करके लाना चाहते हैं, जैसे इससे 258 होता है यहाँ पे, रूट 258 हो रहा है, तो आप क्या करते हैं यहाँ पे 256 प्लस 2 डालते कि नहीं, फिर भी यही टर्म आता है, आप इसी पे पुट करते हैं। ये x का मतलब क्या है, जिसका आप लिखने वाले हैं, यहाँ पे डाल दो 256 प्लस माइनस
प्लस में जो आप डिजिट ले रहे हो, यहाँ पे माइनस किया मैंने, यहाँ पे मैंने क्या किया, माइनस किया था, अब यहाँ माइनस डालूंगा मैं, क्या डालूंगा समझे, माइनस। उसके बाद 2 एज इट इज लिख दो, क्योंकि आप देखो यहाँ इसमें से माइनस कीजिएगा तो इतना आने वाला है, तो 2y हो गया हम लोग का, और डिवाइड बाय रूट अंडर जो होता है रूट अंडर x इंटू 2 करना है, रूट अंडर x बोले तो 256, ठीक है, इंटू 2। तो ये टर्म्स का अगर प्लस होता है तो इसी के लिए मैंने बता दिया प्लस माइनस, पर हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे रूट 56। तो यहाँ पर रूट ये हो गया, माइनस था इसलिए -2/2 इंटू रूट 256 ये हो गया। तो देखो अब यहाँ से कैलकुलेशन इसका तो 16 हो रहा है, -2/2 इसका भी 16 हो रहा, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/16, 1/16। आप अगर 16 को डिवाइड करोगे, 1/16 का आप डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा 16, 1 से आप डिवाइड करोगे तो 0.6, 96, 40, 2 टाइम्स ये आएगा 32, इतना आ रहा है, कितना आ रहा है, इसको डिवाइड कीजिएगा तो 16 माइनस 0.625 आ रहा है, इतना आ रहा है। आप इसे 16 से माइनस कर दो, 16 से माइनस कर दो, क्या सिखा रहे हैं सब आपको, अभी माइनस कर दीजिए तो कितना आएगा 10, 4 आ गया, इधर से करेंगे तो 9, 7 आ गया, इधर से करेंगे तो 6, कितना आ रहा 3 आ रहा है, ये 15, कितना आ रहा हम लोग का वैल्यू 15.374 समथिंग कुछ वैल्यू आ रहा है, किसका, रूट 254 का वैल्यू आया। कितना आप भी ऐसे निकाल सकते हैं, अब सिर्फ कुछ नहीं, आपको क्या करना, अगर आपका डिजिट अगर ज्यादा स्क्वायर रूट से ज्यादा आ रहा है, 258 मैंने लेट किया स्क्वायर रूट ऑफ 258 निकालना है आपको, तो आप क्या कीजिएगा, आप उसके आजू बाजू देखो, आजू बाजू ना साइड ऊपर नीचे दाएं बाएं देखो, इसका आ रहा है तो 256 का स्क्वायर रूट 16 होता है ना, 256 का स्क्वायर रूट 16 हो रहा है, 16 प्लस 2, तो 256 हम लोग का क्या है, x है, क्या है x, और 2 जो हम लोग जो ऐड किए थे वो y है, तो रूट अंडर x प्लस y अपॉन 2 इंटू रूट एक्स, ये फॉर्मूला पे डाल दो तो प्लस वाला आ जाएगा। अब माइनस वाला करना है तो इसके थ्रू हम लोग जो माइनस किए हैं इसके थ्रू परफेक्टली ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो, जो शॉर्ट ट्रिक्स में हम लोग निकालने के लिए कर सकते हैं, कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। देखो ये परफेक्ट इतना आ रहा होगा, तो थोड़ा आप कैलकुलेटर यूज कीजिएगा तो थोड़ा एक दो डिजिट आगे पीछे हो सकता है, बट इतना ही आएगा अप्रोक्सीमेटली। तो देखो हम लोग करते हैं n+2, ठीक है, ग्रेटर देन हम लोग लिखेंगे कितना 15.37, इतना लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो अगर आप देखो ये डिजिट अगर नॉर्मली 5 से बिगर रहता है तो एक ऐड हो जाता है, बट यहाँ पे तो छोटा ही डिजिट है ना, तो ये देखो ये है ना, ये डिजिट उसको ऐड कर देंगे हम लोग, तो इसको थ्रू हम लोग करते हैं यहाँ से, कैसा लगा अच्छा लगा, ठीक है। तो इसको मैंने अप्रोक्सीमेटली लिख लिया 16, क्या लिख लिया, अप्रॉक्स लिखा है 16, ओके। सो n+2 अप्रॉक्स बोलो या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू बोल सकते हैं, इसके बाद आप फिर n+2 करेंगे, सो n+2 देखो 14 आ गया ना, ये माइनस हो गया उधर जाके, मतलब क्या n का जो मिनिमम वैल्यू होगा वो 14 के बराबर आएगा, मतलब यहाँ से लिख सकते हैं द लीस्ट LEAS लीस्ट वैल्यू ऑफ n इज, लिख लो ऐसे करके n ग्रेटर देन 14, या फिर यहाँ पे लिख सकते हो एन मिनिमम लिख दो यहाँ पे, अगर आप ये नहीं लिखना चाहता, अगर आपको ये पसंद नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा, तो एन मिनिमम लिख दो कितना 14, तो ये भी आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो आशा करते हैं सम्स नंबर 16 आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट सम्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।